तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने MCQs प्रिपेयर करने हैं, तो बुक के एंड पे बहुत अच्छे MCQs हैं, हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है, 45 ईयर ओल्ड मॉडरेटली अब्यूज मैन इज ड्रिंकिंग हैवीली फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स के लिए ले रहा है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी देर से ले रहा है, कंटिन्यूसली ले रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बिंज ड्रिंकिंग। और बिंज ड्रिंकिंग यहीं पे पॉइंट है, बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी हुई, वही फैक्ट्स बताया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम बिंज ड्रिंकिंग लेते हैं तो उससे क्या होता है, एरिथमिया डेवलप हो जाती है। तो बिंज ड्रिंकिंग से क्या हो गया, एरिथमिया। यहाँ पे आपने फ़ौरन क्या कार्डियक एरिथमिया को लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेशेंट आया है, वो कंफ्यूज है, डिलीरियस स्टेट के अंदर है, उसे ट्रंकल एटैक्सिया है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा होता है कि थायमीन एडमिनिस्टर करें और डेक्सट्रोज सोल्यूशन दें। तो यहाँ पे हमें क्या, थायमीन दिया जा रहा है ताकि वर्ण की जो क्या कहते हैं, कॉर्सेकोसाइकोसिस ना हो सके। ठीक है, ये क्या काज करवाती है, कॉर्सेकोसाइकोसिस का काज करवाती है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए। उसके बाद क्या है, वो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो P450 डिपेंडेंट माइक्रोसोमल यानी कि जो म्यूज़ है वो एक्टिवेट किस कंडीशन के अंदर होगा, वो उस कंडीशन के अंदर होगा जब दूसरा वाला जो हमारे पास एंजाइम है वर्क नहीं कर पा रहा होगा, और उस दूसरे वाले एंजाइम के लिए हमारे पास कौन सा कोएंजाइम था, NAD पॉजिटिव। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए जब NAD पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर ये वाला सिस्टम, अल्टरनेटिव सिस्टम एक्ट करना शुरू हो जाएगा क्रॉनिक कंडीशन के अंदर, क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन के अंदर। तो इसमें आपने NAD पॉजिटिव को मार्क कर देना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक जो है ना वो फ्रेशमैन स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसने जो है ना बहुत ज़्यादा 500 mg पर डेसीलीटर के अंदर अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है तो आपको मैंने क्या बताया था कि वो लीथल होती है, यानी कि कोमाटोज एंड नियर डेथ, ये आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, ये वाली कंडीशन के अंदर और चीज़ें होती हैं, और 500 mg पर डेसीलीटर का ब्लड में लेवल होगा तो उससे क्या होगा, वो लीथल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब वो यहाँ पे उसने कुछ ऐसी ही चीज़ें बताई हैं, सिनेरियो बताया हुआ है कि इस तरह से वो डिसइनहिबिशन हुआ है, वो पर्सन राउडी है, उसने एक रेड कलर का सोल्यूशन लिया था जिसकी वजह से क्या हो गया, उसे ऐसे लगा जैसे वो यानी कि बहुत अच्छा फील कर रहा था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड, तो इसमें इंटॉक्सिकेशन किसकी हुई होगी, तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये है, ब्लड। ठीक है, VN इज़ ब्लड, VN ब्लड। ब्लड VN, तो ब्लड VN किस कंडीशन के अंदर होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा रेटिनल डैमेज यानी कि ब्लाइंडनेस, या ब्लड VN मैथनॉल के अंदर होती है, तो आपने मैथनॉल पे क्लिक कर देना। उसके बाद वो पूछ रहे हैं या वो बता रहे हैं कि पेशेंट एयरवे और रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी स्टेटस जो है वो हमने मेंटेन किया फॉर्मापिजोल जो है एडमिनिस्टर करने के बाद। तो अब वो पूछ रहे हैं कि फॉर्मापिजोल हमने दिया क्यों है। फॉर्मापिजोल देने का मकसद ये है कि वो ये वाले जो मेटाबोलाइट्स हैं ना वो प्रोड्यूस हों, क्योंकि ये वाले जो बुरे इफेक्ट्स हैं, गंदे इफेक्ट्स हैं, वो कॉज करवाता है। तो हम बोलेंगे इनहिबिट द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, इस मकसद के लिए हमने फॉर्मापिजोल दी है। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना ये आपको यहाँ पे एसिटामिनोफेन की बात हो रही है। आपको याद है मैंने चैप्टर के शुरू में जो है ना एसिटामिनोफेन वाला आपको दिखाया था, उसमें क्या था कि एक पर्सन अगर एथेनॉल ले रहा है और उसे जो है वो एसिटामिनोफेन दे दी जाए तो एसिटामिनोफेन से जो है ना हिपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्चुअली करता कौन है, जब आप क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो P450 जो सिस्टम है ना साइटोक्रोम वाला एक्टिवेट हो जाता है और एसिटामिनोफेन को किसमें, हिपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है। और ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब एथेनॉल की कंजप्शन क्रॉनिक होती है। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंड्यूस हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, तो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को जाहिर है वो बढ़ाएंगे और हिपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करा देंगे। अच्छा, अब कुछ और MCQs रह गए। यहाँ पे क्या है, वुमेन अल्कोहल ले रही थी तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। तो आपको पता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की 3 मेन चीज़ें थी, एक जो है वो क्रेनियोफेशियल अबनॉर्मेलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ डेफिशिएंसी। तो उसके अंदर हमें यही पॉइंट नज़र आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन, क्रेनियोफेशियल अबनॉर्मेलिटी। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल, अब ये अल्कोहल और डाइसल्फाम अगर हम लेते हैं तो आपको पता है इससे डाइसल्फाम रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को डाइसल्फाम इनहिबिट करते हैं ना, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको विजुअल इमेज डेवलप हो जाए। तो जब ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिट होगा तो इसमें क्या एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और एसिटाल्डिहाइड के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन को हेडेक होगा, न्यूजिया होगा, फ्लशिंग होगी और हाइपोटेंशन होगी। ये वाली जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूजिया, हेडेक, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, ये होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आते हैं हम
ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, ठीक है, आपने याद रखना है। उसके बाद इंटेंस क्रेविंग, अगर पर्सन जो है ना वो अल्कोहल को उसने छोड़ा है ना, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़ को छोड़ा है, जिसके अंदर हमें कौन सी 3 ड्रग पड़ी थी, नैल्ट्रोक्सोन, डाइसल्फाम और कैम्प्रोसिटी, एंड से याद किया था, वो वाली 3 ड्रग्स थी। तो उसमें आपने बताना है कि जो क्रेविंग को इनहिबिट करने वाली कौन सी थी। तो ये बुक की लाइन है बिल्कुल एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिड्यूस द क्रेविंग फॉर अल्कोहल, तो वो कौन सी है, नैल्ट्रोक्सोन। तो नैल्ट्रोक्सोन क्रेविंग फॉर अल्कोहल को करती है। और नैल्ट्रोक्सोन होती क्या है, एंटागोनिस्ट होती है ऑपियाइड रिसेप्टर के, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑपियाइड रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है नैल्ट्रोक्सोन। तो आपने इसको कर देना मार्क। उसके बाद ये जो है ना, आप ये समरी को लाजमी पढ़ लिया करिए एक दफ़ा, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। अगर जल्दी में आप लोग तो इसको बुक को पहले पढ़ा हुआ चैप्टर को, तो इसको पेपर से पहले ना इसको रिवाइज कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही जो मैंने आपको बताए थे कि ये जो है गाबा ए के थ्रू काम करता है, NMDA ये और सेकेंड मैसेंजर और कुछ आयन चैनल्स के थ्रू काम करता है। उसके बाद इसी क्लिनिकल जो एप्लीकेशन है वो भी ये है कि आपको पता है कि अगर मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो गई तो इसको उसके एंटीडोट के तौर पर काम करते हैं। फिर फार्माकोकाइनेटिक में हमने देखना है कि 0 ऑर्डर मेटाबॉलिज्म में तो बताया था आपको वाट के थ्रू, 0 वाट के थ्रू, और ड्यूरेशन इसका जो है ना वो डिपेंड करता है इसके डोज के ऊपर। और कुछ टॉक्सिसिटी भी काज कराता है, जिसके अंदर CNS डिप्रेशन आ जाता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पायरेटरी जो डिप्रेशन वो नज़र आ जाता है, और दूसरे बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है। जैसे आप GIT पे इफेक्ट पे देखा जाता है, लीवर, पेंक्रियाज, GIT और दूसरे पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करवा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ी हुई हैं। उसके बाद मैथनॉल के अंदर, मैथनॉल में आपको पता है कि ये जो है ना किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। मैथनॉल कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के अंदर, जो कि फिर एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज, और ये वाला जो होता है ना ये कॉज करवाता है एसिडोसिस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे। बाकी एसिडोसिस कॉज करवानी होती है। बाकी ये जो नीचे है ना डायजेपाम और ये वाली चीज़ें रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी के लिए ये बहुत हो गया, और बस यही कि चैप्टर ख़त्म हो गया है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और प्लीज़ चैनल को प्रमोट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दोनों को भला हो सके, आपके फ्रेंड्स का भी और हमारा भी। थैंक यू सो मच।